हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिसके भी कुंडली में काल सर्प दोष का योग बन रहा है, उसके लिए हम आज एक उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि काल सर्प दोष का योग कुंडली में कैसे बन जाता है। मित्रों, कुंडली में ग्रहों के आधार पर काल सर्प दोष का पता लगता है। जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, उस समय आपके कुंडली में काल सर्प दोष का योग बन जाता है। तो काल सर्प दोष सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य नहीं कर सकता? इसीलिए अपनी परेशानियां हैं जो हम स्वयं पहले हमें उनको स्वयं हल करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो इसी बात पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपकी भी कुंडली में है काल सर्प दोष, तो आपको एक उपाय हम बताएंगे जो आपको करना है। 26 फरवरी, अभी 2025 में 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का व्रत है। हो सकता है आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हो, तो इसीलिए हम आज आपको एक उपाय बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको यह उपाय करना है। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले आपको एक चांदी का नाग बनवा करके अपने घर में रखना है। और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप एक चांदी का नाग बनवाकर भगवान भोलेनाथ का पूजा करें, और वह चांदी का जो नाग आप बनवाएंगे वह भगवान शिव जी पर पहना दें, जैसे भगवान गले में डाले रहते हैं। इसी प्रकार का बनवाएं ताकि भगवान शिव जी के गले में पड़ सके। छोटा सा मान लीजिए शिवलिंग है आपके घर में, अंगूठे का आकार का शिवलिंग होना चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, शिव पुराण के अनुसार कि घर में जो शिवलिंग होता है वह अंगूठे के आकार का ही होना चाहिए। तो यदि आपके घर में शिवलिंग है और नाग नहीं है, तो आप चांदी का नाग बनवा करके अपने घर के शिवलिंग में ही पहना दें और विधि विधान से पूजा करें। इससे क्या होगा कि आपका जो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है उससे आपको राहत मिलेगी। देखिए, काल सर्प दोष की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जल्दी सफलता नहीं मिलती, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता मिलते मिलते रह जाती है। और दूसरा जो कारण है जैसे कि शारीरिक कष्ट रहना। तीसरा कारण है मानसिक तनाव रहना। आकस्मिक बाधाएं आती रहती हैं एवं सफलता भी जल्दी प्राप्त नहीं होती। अब चाहे जौन सा आपको काल सर्प दोष हो, चाहे शंखपाल काल सर्प दोष हो, चाहे करकोटक हो, चाहे कुलिक नामक काल सर्प दोष हो, चाहे आपको तक्षक नामक काल सर्प दोष हो, चाहे ये काल सर्प दोष जो होते हैं घातक नामक, ये सब काल सर्प दोष परेशानियां देते हैं, अनंत नामक काल सर्प दोष, तो इनका उपाय आपको अवश्य कराना है। चाहे जौन सा काल सर्प दोष हो, बस आपको उपाय स्वयं से भी करें। उज्जैन जा सकते हैं तो वहां भी आप जाकर के इसका उपाय करा लें। परंतु यदि आपके कुंडली में काल सर्प दोष का योग बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि शिवलिंग की पूजा ज़्यादा करना चाहिए। शनिवार को आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और भगवान शिवलिंग पर आप निमित्त पूजन करें, क्योंकि भगवान शिवलिंग के गले में नाग रहता है। तो साथ साथ हम वासुकी नाग की भी पूजा कर सकते हैं। वासुकी नामक काल सर्प दोष भी हो सकता है। आपकी कुंडली में कौन सा है पहले आपको यह पता करना है। तो निमित्त आपको भगवान शिवलिंग की पूजा करना है। और कैसे करना है? आपको जल और गंगा जल से अभिषेक कराना है, चंदन लगाना है, चावल अर्पित करना है, बिल्वपत्र में राम लिख करके आपको भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर देना है और उसमें चावल चिपकाना चाहिए।
और इसमें जब आप निमित्त शिवलिंग की पूजा करें तो आप पूजन के पश्चात थोड़ा सा जल ले लें शिवलिंग का चढ़ा हुआ। इसीलिए हमेशा शिवालय में 2 पात्र लेकर जाना चाहिए। एक पात्र से आपको अभिषेक करना है और दूसरे पात्र में आपको जल ले लेना है। वह जल आपको लेकर के पिए नहीं, आप उसको लेकर के अपने घर में छिड़के। सबसे पहले आपके मेन मुख्य द्वार पर दोनों तरफ छिड़क दें और अपने ऊपर छिड़के, नैनों में लगाए, ऐसे कंठे में लगाए शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल। और इस प्रकार से आप निमित्त, मान लीजिए कभी आपके पास समय नहीं है तो ना भी जाएं, परंतु कोशिश करें जहां तक संभव हो सके, यदि आपके पास में शिवालय है तो आप निमित्त शिव मंदिर में जाएं और जैसा आपसे हो सके पूर्ण भावना से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वैसे ही आपका काल सर्प दोष समाप्त होने लगेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, परंतु महाशिवरात्रि के दिन आपको यह उपाय करना है। तो आपको चांदी का नाग अवश्य बनवाना है और महाशिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र, बेर, धतूर आक, सफेद आक, ये पूजन की सारी सामग्रियां एकत्रित करके भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करना है। जिसके काल सर्प दोष है उसको पहले मंदिर में जाना है, शिवालय में जाकर के भगवान शिवलिंग की पूजा करना है। और यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं तो पहले आपको क्या करना है कि मंदिर में जाकर के वहां संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं महाशिवरात्रि का व्रत करूंगा, प्रभु मुझे क्षमता देना और मुझ अज्ञानी से जो भी गलतियां हो प्रभु क्षमा कर देना। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि व्रत के दौरान मैं किसी से गलत बात कर लूं, यदि किसी जीव की मेरे से हानि हो जाए प्रभु, देखिए जब हम चलते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता, बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे पैरों के नीचे आकर के कुचल जाते हैं। जब हम रास्ते में चलते हैं तो इतना कौन ध्यान देता है, हम तो चलने में व्यस्त रहते हैं और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी हमसे हानि हो जाती है। तो भगवान से क्षमा मांगे, अपनी पूर्ण भावना से, श्रद्धा से भगवान से क्षमा मांगे, संकल्प करें और वहीं पर भगवान शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। जो भी सामग्री है वह सब अर्पित करें एवं जल से अभिषेक कराएं। और इसके पश्चात देखिए शिवालय में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर और भी लोगों को पूजा करना होता है, और भी भक्त खड़े रहते हैं, तो उनको ज़्यादा इंतजार भी नहीं करवाना चाहिए। इसीलिए आप घर में आए और आपके घर में यदि शिवलिंग है, अंगूठी के आकार के आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं नंदी सहित, तो आप घर में आकर के आप बैठ के चाहे जितनी देर तक पूजा करिए, अपने घर में भगवान शिवलिंग की पूजा करिए। यदि आपको काल सर्प दोष है तो आप अंगूठे के आकार के शिवलिंग अपने घर में रख लीजिए और निमित्त